साधन भक्ति के 6 गुण बताए गए थे, आप लोग भूले न होंगे। क्लेशग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुता कृत, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्णा करिशिनी। और ये भी बताया गया था कि भक्ति 3 प्रकार की मानी गई है, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति। तो साधन भक्ति में क्या करना है और वो साधन भक्ति यानी साधनावस्था की भक्ति कितने प्रकार से की जाती है, थोड़ा इसको समझ लीजिए। ये साधन भक्ति 2 प्रकार से की जाती है। एक को वैधि भक्ति कहते हैं और एक को रागानुगा भक्ति कहते हैं। वैधि भक्ति शासनेनैव शास्त्रस्य, शास्त्र के अनुविधि के अनुसार भक्ति करें, यानी शास्त्र की विधि भी माने प्लस भक्ति भी करें, वर्णाश्रम धर्म का पालन भी करें और भक्ति भी करें, यानी मन से भक्ति करे, शरीर से वर्णाश्रम धर्म का कर्म करे। ये वैधि भक्ति है। वैधि माने विधि से युक्त, और विधि माने जो वेद का संविधान है उसके अनुसार जो वर्त करे वो वैधि भक्ति। इसमें नरक का डर, शास्त्र का डर, ये सब साथ में होता है। नहीं करेंगे तो 84 लाख में घूमना पड़ेगा, नरक मिलेगा, ये सब भय सामने रख करके तब वैधि भक्ति की जाती है। और रागानुगा भक्ति में शास्त्र वेद के कायदे कानून, वर्णाश्रम धर्म के विधि निषेधात्मक कानून, ये सब कुछ लागू नहीं हो। रागानुगा भक्ति केवल भक्ति है, ये मोटी अकल में समझिए। केवल भक्ति, उस भक्ति में 2 प्रमुख बातें हैं। एक सर्वाभिलाषिता शून्यम और एक ज्ञान कर्माद्यनावृतम। सर्वाभिलाषिता शून्यम पहली शर्त, यानी अहेतुकी। भागवत में इसके लिए शब्द आया अहेतुक क्या प्रतिहता। उसको भक्तरतामृत सिंधु में लिखा सर्वाभिलाषिता शून्यम और नंबर 2 ज्ञान कर्माद्यनावृतम। भागवत में कहा अहेतुकी और अप्रतिहता। और आचार्यों ने भी सर्वोपाधि मुक्तम तत्पर निर्मलम इत्यादि कहा है। सबका आशय यही 2 है। उसी को नारद जी ने कहा है कामना रहितम नशा कामय मानस। कामनाओं को छोड़ना होगा। मैं सदा आप लोगों से यही कहता हूं कि हम लोगों का जो नेचर है अपने सुख के लिए प्यार करना, इसको बदलना होगा, इसका उल्टा करना होगा। अपने प्रेमास्पद के सुख के लिए ही प्यार करना। हम सुख चाहते, आनंद को हम न चाहे
ये अननेचुरल, क्योंकि हम आनंद ब्रह्म के अंश हैं। लेकिन हम आनंद इस प्रकार का चाहते हैं कि जब प्रियतम की सेवा करें, उनको आनंद मिले, तो उसे देखकर हम आनंदमय हो, ऐसा आनंद चाहते हैं। तो ऐसे आनंद वाले के लिए मैंने बताया था कि एक ही मुक्ति नहीं, पांचों मुक्तियां त्याज्य हैं। सारूप, एकत्व, द्वैत मुक्ति जो चार है वो भी वर्जित है, हमें नहीं चाहिए। बिना मत सेवन जना, हाँ सेवा मिले फिर कोई मुक्ति दे दो, अरे मुक्ति गई भाड़ में, नरक में वास दे दो। काम भवा स्वप्रिति चेतो लिवत यदि नुते पदयो नमेत। सनकादिक परमहंस कह रहे हैं महाराज नरक में वास दे दो, नरक में वास दे दो। अरे तुम परमहंस हो, तुम नरक में क्यों जाओ? नहीं, मेरा मतलब ये आप चाहे तो दे दे, बशर्ते कि मेरा मन आपके चरणारविंद मकरंद का मिलिंद बना रहे। आपकी भक्ति युक्त नरक अनंत कोटि ब्रह्मानंद के बराबर है। तो हमें मुक्ति से कोई दुश्मनी नहीं, अरे भुक्ति से भी कोई दुश्मनी नहीं। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, अनंत बार जन्म दो, बस आपका निष्काम प्रेम मिला रहे, सेवा वासना बढ़ती रहे, फिर हमें इससे कोई मतलब नहीं आप उसके साथ में क्या दे रहे हैं, कुछ भी दे दीजिए जो आपको पसंद हो। तो सर्वाभिलाषिता शून्यम जो पहली सीढ़ी है, हमें कामनाओं को छोड़ना होगा। और क्यों छोड़ना होगा? इसलिए कि ये कामनाएं अंतःकरण में रहती हैं, उसी अंतःकरण से सेवा कामना पैदा करना है। तो जब तक ये कामनाएं हटा के और सेवा कामना लाई नहीं जाएगी, तब तक उपासना का स्वरूप ही नहीं बनेगा, साधना भक्ति ही नहीं प्रारंभ होगी। अरे भाई साधना भक्ति किससे करना है? मन से। वो बैठी भक्ति करो चाहे रागानुगा करो, मन से करना है। वो नवधा भक्ति जो आप लोग सुनते हैं वही भक्ति है, वही रागानुगा वाले के लिए भी है, वही बैठी भक्ति वालों के लिए भी है। श्रवण जो आप लोग इस समय सुन रहे हैं ये भी भक्ति है। कीर्तन ये जो आप लोग करते हैं, स्मरण ये भी आप लोग करते हैं। इसी प्रकार और भी है अर्चन वगैरह, ये 9 प्रकार की जो भक्ति है, इनमें सबसे प्रमुख है स्मरण। अब स्मरण के साथ कीर्तन करो, चाहे जप करो, चाहे अर्चन करो, चाहे श्रवण करो, चाहे कुछ करो, शेष 8 कोई करो, लेकिन स्मरण परम आवश्यक है, क्योंकि मन ही तो स्मरण करेगा भगवान का। और अगर स्मरण नहीं किया तो मन तो संसार में अटैच रहेगा, और इंद्रियों से आप कीर्तन वगैरह करेंगे तो उससे काम नहीं बनने वाला। वो तो आप लोग अनंत जन्म कर चुके, इतना कीर्तन आप लोगों ने किया है अनादिकाल से अब तक कि एक भगवत प्राप्ति नहीं, अनंत भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए थी, लेकिन एक भी नहीं हुई। क्योंकि आपके गाइड ने आपको ये नहीं बताया कि उपासना मन को करनी है। जब तक मन स्मरण न करेगा भगवान का, तब तक जितनी भी साधना तुम करोगे वो तो फिजिकल ड्रिल है, वो तो शारीरिक वर्क है। मन के अटैचमेंट को ही भगवान के यहाँ नोट किया जाता है। वर्क
को नोट किया ही नहीं जाता, लिखा ही नहीं जाता। जैसे 0 में आपने गुणा किया, 0 गुणे 0 बराबर 0, और 0 गुणे लाख बराबर 0, 0 गुणे करोड़ बराबर 0। आप 0 में गुणा कर रहे हैं, इसलिए उत्तर में 0 ही आएगा। यदि मन का लगाव भगवान में है तो फिर करोड़ों मर्डर कर रहा है अर्जुन, और भगवान अपनी डायरी में बिल्कुल 0 लिखते हैं। कुछ नहीं किया, अर्जुन ने कुछ किया ही नहीं। अजी लाखों करोड़ों गवाही है उनके सामने, इतने खून किए हैं उसने महाभारत में, तब बकवास। अरे खून करने की बात तो छोड़ो, वो तो चिंतन भी उसने नहीं किया, किसी के प्रति विरोध का चिंतन भी नहीं किया। पहले चिंतन होगा फिर वर्क होगा ना। किसी का मर्डर करेगा कोई तो पहले चिंतन करेगा, प्लानिंग करेगा, तमाम प्रयत्न करेगा। उसने चिंतन ही नहीं किया, क्योंकि सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरो तेषां नित्याभियुक्तानां यो मां स्मरति नित्यशः तेषां सततयुक्तानां एवं सततयुक्ता ये। वहां तो सत्य कि निरंतर मन का लगाव मेरे भीतर रहे। न चलति भगवत पदारविंदाल्लव निमिषार्धमपि। तो अर्जुन का मन तो निरंतर भगवान में था, तो कौन से मन से दुश्मनी सोचेगा वो? फिर दुश्मनी के बाद मर्डर हो जाने की बात आएगी। अर्जुन ने कुछ नहीं किया, श्री कृष्ण कह रहे हैं, और हमारी पार्टी करोड़ों की कह रही नहीं नहीं मर्डर किया, मैंने आंखों से देखा, उसकी स्त्री विधवा बैठी है रो रही, जाके मिल लो, पक्की गवाही। भगवान कहते हैं तुम सब अंधे हो, तुम्हारे आंख नहीं है, तुम जानते नहीं हो, क्योंकि तुम भीतर नहीं घुस सकते। इसको वर्क नहीं कहते। अगर हमारे देश की मिलिट्री को हमारे यहाँ का जनरल ऑर्डर देता है, प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर देता है कि दुश्मन के देश पर हमला करो, उनके सैनिकों पर हमला करो, उनको मारो, उनके टैंक तोड़ दो, हवाई जहाज गिरा दो, पुरस्कार मिलेगा। और हमारे मिलिट्री मैन ऐसा करते हैं तो उनको महावीर चक्र वगैरह इनाम मिलता है, उनको फांसी नहीं होती, सजा नहीं होती। तो उसी प्रकार अर्जुन का मन भगवान में है, इसलिए उसके द्वारा किए हुए कर्म कर्म ही नहीं है। हनुमान के द्वारा इतने मर्डर हुए, लंका जला दी गई, लेकिन भगवान राम ने अपनी डायरी में कुछ लिखा ही नहीं। जिस अपराध पर बाली को मारा, छोटे भाई की बीवी में बुरी निगाह किया तूने, ताहि बढ़े कछु पाप न होई। और वही सुग्रीव अपने बड़े भाई की बीवी भाभी को बीवी बनाता है, और भगवान राम अपनी डायरी में कुछ लिखते ही नहीं, लिखते ही नहीं, क्योंकि उसका मन भगवान में है। इसलिए उसके किए हुए कर्म का कोई हिसाब किताब कहीं कुछ नहीं लिखा जाएगा। तो मन का अटैचमेंट जहां है उसी का फल मिलेगा, क्रिया से कोई मतलब नहीं। ईश्वरीय कानून के हमारे संसार में भी यही कानून है। अगर 1 अप्रैल को कोई आपको फूल बनावे और आप मुकदमा दायर करें और वो कह दे कोर्ट में कि हुजूर हो तो 1 अप्रैल था इसलिए हमने मजाक किया था, अरे हाँ हाँ 1 अप्रैल का, मुकदमा लेके आ रहे, कोई इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि मन की मंशा खराब नहीं। हमारी दुनियावी गवर्नमेंट भी कानून में एक सब सेक्शन बनाए हुए हैं, अगर मंशा नहीं है उसकी और एक्सीडेंट हो गया
गाड़ी भी ठीक, ड्राइवर भी ठीक, ब्रेक भी ठीक, सब चीज ठीक, साइड भी ठीक, स्पीड भी ठीक। वो आके हमारे गाड़ी के सामने गिर पड़ा, मैं क्या करूं? कोई सजा नहीं लू, हमारी मंशा नहीं थी, बस ये सिद्ध हो जाए। लेकिन अब संसार में तो अंड बंड सब काम चलता है, भगवान तो स्वयं हमारे आइडिया नोट करता है, इसलिए वहां खपर सपर नहीं होगा। वो केवल हमारे आइडिया नोट करेगा और स्वयं फल देगा। उसने किसी महापुरुष को यह काम नहीं दिया कि लोग कहेंगे भाई ये महात्मा जी को दे दिया था भगवान ने, उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया। भगवान कहते हैं ये काम मैं स्वयं करूंगा, स्वयं नोट करूंगा, स्वयं जजमेंट दूंगा, स्वयं दंड दूंगा या पुरस्कार दूंगा, जिस योग्य जो होगा। तो हमको सबसे पहले ये सोचना है कि इस नवधा भक्ति में स्मरण ही प्राण है। मैं बार बार आप लोगों को इशारा करता हूं, मने स्मरण प्राण, ये साधना का प्राण है। प्राण निकल जाएगा फिर क्या रह गया? अरे भाई देखो, एक मोटी अकल में सोचो, तुम लोग जो बोलते हो, रोज बातें करते हो संसार में, वो बातें इन्हीं स्वर व्यंजन अक्षरों में तो होती है, का खा गा घा आ ई उ, इन्हीं अक्षरों में तो बातचीत करते हो। हाँ, और इन अक्षरों का अर्थ भगवान है। का माने भगवान, खा माने भगवान, आ माने भगवान, ई माने भगवान, उ माने भगवान, वेद में लिखा। तो इसका मतलब ये कि हम लोग जो बात करते हैं संसारी, उसमें भी भगवान का नाम तो ले ले। अरे काका गाखा आई ऊ के अलावा और हम क्या बोलेंगे? हम किसी लैंग्वेज तो बोले, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, कहीं भी जाए तो जो मुंह से शब्द बन सकते हैं वही तो निकाल सकता है मुंह से। तो स्वर व्यंजन के अंतर्गत ही होगा, सब भगवान का नाम ही ले रहे हैं। लेकिन क्या परिणाम मिला? कुछ नहीं। इसलिए नवधा भक्ति में स्मरण ही एकमात्र वास्तविक भक्ति है। अब उसके साथ कीर्तन भी रखो और जो तुम्हारी इच्छा हो, जिसकी जैसी रुचि हो, जैसे मन लगे। तो ये नवधा भक्ति जो है यही साधना भक्ति है। इसी को वैधि भक्ति वाला भी स्वीकार करेगा, इसी को रागानुगा भक्ति वाला भी स्वीकार करेगा। दोनों के लिए यही साधना है। लेकिन इसके साथ शर्त लगी है, सर्वाभिलाषिता शून्यम। क्योंकि हमने अगर भक्ति की और कामना मन में रखे हैं तो फिर कामना की भक्ति हो रही है, श्री कृष्ण की भक्ति नहीं हो रही है। देखो यो समझो गधे की अकल आपके बेटे में आ सकती है। हाँ, आपका बेटा सीरियस बीमार है, जी हाँ, मान लीजिए। आप डॉक्टर के पास भागे भागे जाते हैं, जी हाँ। डॉक्टर के पास जाके कितनी बेहबलता से आप कहते हैं, डॉक्टर साहब क्या है भाई, उधम मचा रखा है, अरे मेरे बेटे की हालत बहुत सीरियस है, जल्दी चलो। अरे भाई ठहरो, अबे कैसे चलेंगे, एक मरीज का ऑपरेशन कर रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब इतनी देर नहीं, ठीक है वो, फिर क्या होगा हमारे बच्चे। ये जो व्याकुलता से डॉक्टर से बात कर रहा है, तो क्या ये डॉक्टर का भक्त है? नो, ये भक्त अपने बेटे का है, इसका अटैचमेंट अपने बेटे में है। ये डॉक्टर के जो पैर छू रहा है, हाथ जोड़ रहा है, रुपया भी दे रहा है, ये सब जो खुशामद कर रहा है, ये डॉक्टर की भक्ति नहीं है, ये अपने बेटे की भक्ति है। तो उसी प्रकार अगर हम आंसू बहाते हैं भगवान के आगे और मांगते हैं संसार, तो वो संसार की भक्ति मानी जाएगी, भगवान की भक्ति नहीं। अरे भक्ति माने मन का अटैचमेंट हो भगवान में, वो तो हमारा हो नहीं यार। हमारे मन का अटैचमेंट तो कामनाओं में है, जागतिक कामनाओं में।
सांसारिक कामनाओं में। इसलिए निषेध कर दिया रसिकों ने सबसे पहले यही, गुण रहितम कामना रहितम, कामनाओं को छोड़ना होगा। उपासते पुरुषम ये या कामा, वेद कहता है कामनाओं को छोड़कर उपासना करो, क्योंकि मन ही से उपासना करना है भगवान की, और मन ही से ये संसार की कामना करना है। और मन एक, अगर दो मन होता, जैसे दो आंख है, दो कान है, दो हाथ है, दो पैर है, ऐसे दो मन होता हमारे पास, तो एक मन से संसार की कामना करते, एक मन से भगवान की उपासना करते। लेकिन उधो जी मन ना भये 10-20, एक ही मन, चाहे संसार की कामना बना लो, चाहे भगवान की कामना बना लो। कामना बनाना यही उपासना है, भक्ति है, साधना है। ये भगवान की भक्ति क्या है? भगवान की कामना बना लो। संसार की कामना बनाए हो, हाँ, अब भगवान की बना लो। संसार की भक्ति कर रहे हो, अब भगवान की भक्ति कर लो। तो ये भक्ति में क्या करना है? बस कामना बनाना, कामना बनाना है। अब जब कामना बन गई, स यथा कामो भवति तत्क्रतुर् भवति। वेद कहता है जहां तुमने कामना बनाया, चाहे संसार की हो चाहे भगवान की हो, तो उसी का संकल्प करोगे। बार बार चिंतन मनन, चिंतन मनन, और जितना चिंतन करोगे उतने अटैचमेंट होगा, लगाव होगा, नेचुरल, वो भक्ति होगी। इसलिए सर्वाभिलाषिता शून्यम की शर्त है, सब प्रकार की कामना। सब प्रकार माने दो ही कामना प्रमुख है, एक भुक्ति एक मुक्ति। जितना संसार माया के एरिया का सुख है, ऐश्वर्य है, विभूतियां है, इनकी कामना का नाम भुक्ति, और इन संसार की बीमारी से मुक्त हो जाने वाली जो मुक्ति है, दूसरी कामना वो है। इन दोनों कामनाओं को छोड़ दो, आ गई भक्ति। तो सब प्रकार की कामनाओं से रहित होना, और वैधि भक्ति में ज्ञान कर्म आज रहेंगे, दास बनकर रहेंगे, अनुगत बनकर रहेंगे, लेकिन रागानुगा भक्ति में वो भी नहीं रहेंगे, उनका स्पर्श भी नहीं रहेगा। लोक वेद व्यापार त्याग, वहां त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजं हरे भजन न भक्तोऽथ पते ततो यदि। देखिए, ये वैधि भक्ति गीता की फिलॉसफी, और रागानुगा भक्ति भागवत की फिलॉसफी। इसलिए भागवत के प्रारंभ में लिख दिया धर्म प्रोज्झित कैतवः, ये परमहंस संहिता कहलाती है भागवत। परमहंस लोग जहां खड़े हैं, अब वहां से प्रारंभ होगी भागवत। और गीता को जहां अर्जुन खड़ा है अज्ञान अवस्था में, अटैचमेंट के कारण, ये मेरे परिवार वाले हैं, मेरे परिवार वाले। तेरा परिवार कौन सा? तू तो आत्मा है अर्जुन। तेरे परिवार वाला यहाँ कौन है जो युद्ध नहीं करने जा रहा? हथियार छोड़ के बैठ गया, ये मेरे क्या मेरे बकता है, ये तेरे कोई नहीं है, तू तो आत्मा है। आत्मा का रिश्तेदार तो बस एक ही है, परमात्मा। ये तो शरीर के नाते वाले हैं जिनको देखकर तू मोह कर रहा है। तो अज्ञानी के लिए गीता, और ज्ञानियों की अंतिम सीमा पर पहुंचे हुए जीवन मुक्त परमहंस सुखदेव परमहंस के लिए भागवत। तो रागानुगा भक्ति के सिद्धांत के अनुसार भागवत जहां कोई विधि, कोई निषेध, कोई वैदिक
कायदे कानून ये सब कुछ नहीं। आज्ञा एवं गुणान दोषान मया दृष्टान विश्वकान धर्मान संत्यज्य सर्वान मां भजे देवर्षि भूताप्त नृणाम विक्रीणाम न किंकरो। तो रागानुगा भक्ति वालों के लिए ये ज्ञान कर्माद्यनावृतम है, यानी ज्ञान कर्म योग तपश्चर्या सबको फेंक दो बात, टच मत करो, ये आने न पावे बीच में, खबरदार डिस्टर्ब करेंगे, सरदर्द है। वैधि भक्ति वाले अपना इनको सर्वेंट बना के वो भी रखें। अगर सर्वेंट न बनाया, उनका अधिकार हो गया तो उनकी भक्ति भी गई, फिर वो दो कौड़ी के हो गए, हो जाते। अगर गुरु सही न हुआ तो फिर रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई, ये बीच की जो चीजें हैं चमत्कार वाली, ये मिल जाती है जब तो कहता है बस मिल गया आगे कुछ न होगा, उसी में बेचारा फंस जाता है, बंध जाता है। और 10 दिन चमत्कार दिखाया यहाँ वहां और फिर सब चमत्कार के कारण तपश्चर्या या सिद्धि समाप्त हो गई और फिर वहीं आ गया जहां से चला था। इसलिए रागानुगा भक्ति के अनुसार ही आप लोगों को भी चलाया जा रहा है, क्योंकि शास्त्र वेद को समझना फिर उसके अनुसार चलना ये सब इस कलयुग में तो असंभव है। काली नहीं धर्म न भक्ति विवेकु, समझने ही कठिन है उसका, फिर करने वाली बात में अनेक बाधाएं हैं। एक यज्ञ करने चलो तो उसमें षड्भी संपत्ति धर्म, एक भी नियम का पालन सही नहीं हो सकता। इसलिए रागानुगा भक्ति ही, कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं, कोई बल की आवश्यकता नहीं। दया दुर्बले, जो अपने को निर्बल असहाय अकिंचन निराधार स्वीकार कर ले भीतर से, बस उस पर कृपा हो जाती है, यानी फैक्ट को मान ले। ये जो बनावट हमने कर रखा है मैं भी कुछ हूं, ये बनावट है। इस बनावट को मिटा दे, नेचुरलिटी में आ जाए। वो सब कौन कुटिल खल कामी, ये हमारी नेचुरलिटी। भयो को मौसम पतित बढ़ो, मैं पतित तुम पतित पावन दो बालक बने। ये जो आप महापुरुषों की वाणी पढ़ा करते हैं, ये आपकी असलियत है, इसी असलियत को मान लो। जी ये कैसे हो सकता है? अनंत संत आए लौट गए, अनंत भगवान के अवतार आए चले गए, लेकिन हमने एडमिट नहीं किया ऐसा कभी भी। हाँ, अगर संसारी कामना है तो हमने तो अवश्य माना है। एक कामी कामिनी के आगे सरेंडर करता है, एक लोभी सेठ के आगे सरेंडर करता है, वहां हमने किया शरणागति, मानी स्वीकार। लेकिन गुरु और भगवान, महापुरुष और भगवान, इन दोनों की शरणागति न करने की प्रतिज्ञा कर रहे। इसीलिए अनादिकाल से अब तक हमारा फ्यूचर डार्क में रहा, अंधेरे में पड़ा हुआ है। जब कभी ये संजोग बनेगा, कोई महापुरुष मिलेगा और उसके प्रति अनुकूल ही चिंतन होगा, अनुकूल ही, तब शरणागति का अध्याय प्रारंभ होगा। तब उसके आदेश के अनुसार हम साधना करेंगे, तब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, तब अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो वो साधना भक्ति जिसमें ये दो बीमारियां न हो, रागानुगा भक्ति में
मोक्ष पर्यंत की कामनाएं न हो, ज्ञान कर्म योग तपश्चर्या किसी प्रकार के साधन का डिस्टर्बेंस न हो, ऐसी भक्ति। और उस नवधा भक्ति में भी प्रमुख स्मरण भक्ति और साथ में कीर्तन। कीर्तन इंपॉर्टेंट इसलिए माना गया है कि बाहर का कोई भी व्यवधान हमें हानि नहीं पहुंचा पाता। यहाँ आप लोग कीर्तन कर रहे हैं, अगर बगल में कोई किसी को मार भी डाले तो आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी, अपना आप कीर्तन कर रहे हैं। और इसी कीर्तन के बजाय इसी हरे राम या इसी गोविंद जय जय का आप जप करें बैठकर, और एक थाली भी गिर जाए अगर कहीं नीचे को उसकी आवाज हो तो चक वहां पहुंच जाएगा। थाली गिरी, किसने गिराया, क्यों गिराया, तोड़ दो चिल्लाएगा। अरे नबी चिल्लाए तो मन तो चला ही जाएगा वहां। और फिर जब हम महापुरुषों का पद गाते हैं तो उसमें भगवान के गुण भी हैं, लीलाएं भी हैं, तो 10 बार कहेंगे तो उन लीलाओं का, गुणों का चिंतन कुछ ना कुछ तो होगा। इसलिए संकीर्तन का विशेष महत्व बताया गया है शास्त्रों वेदों में, लेकिन प्रमुख है स्मरण। तो इस प्रकार साधना भक्ति करने के बाद भाव भक्ति पर हम पहुंचते हैं। ये प्रेमा भक्ति और साधना भक्ति के बीच में है भाव भक्ति। ये भाव भक्ति की जाती है, हाँ की भी जाती है। की भी जाती है क्या मतलब? मतलब भाव भक्ति उसे कहते हैं जिसमें भगवान में मन लगने लगे। ये तुम्हारी भाषा में समझिए, भगवान में मन लगने लगे। जिस दिन वो स्मरण कीर्तन भजन हमको न मिले, हम न करें, परेशान रहे, अरे क्या आज का दिन बेकार गया, यानी रहा न जाए, ये नेचुरलिटी आ रही है। 10% अभी नहीं आई, आ रही है। यानी मन लगाना, मन लगाना, मन लगाना, ये साधना भक्ति। और मन लगने लगना, लगने लगा, ये भाव भक्ति। और मन लग गया तो भाव भक्ति कंप्लीट हो गई। तब गुरु कृपा से वो प्रेमा भक्ति मिलती है। वो लाडिनी संविदंश शुद्ध सत्व नाम की वस्तु है। यानी भगवान की पर्सनल पावर है लाडिनी शक्ति, और संविद शक्ति उसका अंश रूप ये शुद्ध सत्व है। ये सत्व माया वाला नहीं, सत्वगुण रजोगुण वाला अलौकिक दिव्य सत्व, वो है प्रेम। वो जो मिलता है वो किया नहीं जाता, हो भी नहीं जाता, वो कोई किसी साधन से कहीं से ला भी नहीं सकता, वो तो कृपा साध्य ही है। तो भाव भक्ति में मन लगने लगा, मन लगने लगा, तब उसमें उसकी पहचान बताते हैं। शांति रव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मानशून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसति स्थले। इतने सारे लक्षण होते हैं जब कोई भाव भक्ति को पहुंचता है। जैसे पहला शांति, सहनशीलता। एक शब्द पर ध्यान दो और इसी पैमाने से अपने अपने को नापो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। समझे रहोगे हम बहुत आगे बढ़ गए और अभी बहुत नीचे हो। ये पहली चीज शांति, सहनशीलता।
अब आप लोग अपनी बुद्धि से पूछिए, तुम सहनशील हो? बुद्धि कहेगी हाँ। हाँ महाराज जी, मैंने बुद्धि से पूछ लिया, वो कहती हाँ तुम सहनशील हो। अरे बुद्धि से मत पूछो, बुद्धि तो उत्तर देगी। अब बुद्धि ही गड़बड़ में पड़ी है तो अपने खिलाफ उत्तर क्यों देगी वाला? ये महापुरुषों से पूछो। तो महापुरुष लोग कहते हैं क्षोभहेतावपि प्राप्तौ क्षान्तिरक्षुभितात्मनः, यानी क्रोध का कारण हो अब क्रोध न आवे। अब इस समय क्रोध का कारण नहीं है आपके सामने, तो आप सब लोग क्रोध रहित हैं। कोई भी आए देख ले, जितने बैठे हैं किसी में क्रोध है? किसी में नहीं। तो सब क्रोध से परे है ना, एक भी नहीं है परे। पर दिखाई तो नहीं पड़ता, वो चोर भीतर छुपा है। जब उसका हेतु, रीजन, कारण आ जाएगा तो प्रकट हो जाएगा। जरा तक कोई धक्का मार दे अपने बगल वाले को, आ गया रीजन। वो ताक में रहता है भीतर बैठा बैठा कि हमारा कारण मिले और हम अपना विराट रूप दिखावे। अगर क्रोध का कारण नहीं है और क्रोध नहीं आता तो गला भी कर लेता है, कोई बड़ी बात है। क्रोध का कारण हो, एक आदमी अपमान कर रहा है बार 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 और तुम्हारे ऊपर असर न हो, तो समझो कि हम भाव भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं। एक पैमाना है। शांति, ये पहला बताया। अव्यर्थ कालत्व नंबर 2, एक सेकंड का समय भी अगर कोई संसारी बात कर रहा है तो ऐसा लगे जैसे कोई जबरदस्ती मेरे मुंह में गोबर और मिट्टी आज भर रहा है कि खाओ उसी को। और हम गोबर और मिट्टी कैसे खाएं? यानी एक क्षण का समय भी संसारी विषयों में रुचि न उत्पन्न करे, रुचि न उत्पन्न करे। एक शब्द पर ध्यान देना, इंटरेस्ट जिसे आप कहते हैं। ड्यूटी तो आपको संसार की करनी पड़ेगी, कीजिए, इंटरेस्ट न हो। वो हमें जो अच्छा लगता है। किसी ने कहा तुमने सुना क्या, वो है ना वो तुम्हारे, हाँ वो उनकी वो लड़की है ना, हाँ वो, अच्छा रहम तो नहीं बताते। अरे बताओ बताओ क्या, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है आपको सुनने में। उनकी लड़की भगवान का कीर्तन कर रही थी। अरे ये कौन हम तो समझ रहे थे कि वो भाग गई या भगाई गई, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात होगी। यानी हम लोगों को ये बीमारी है, संसारी बात सुनने में बड़ा आनंद सा मिलता है। तो ये भाव भक्ति नहीं। अव्यर्थ काल, एक एक क्षण व्यर्थ न होने पावे। भगवान का ही चिंतन रहे, गुरु का ही चिंतन रहे, भगवान के एरिया से बाहर न जाए मन। ड्यूटी करे, ड्यूटी का तो मतलब होता है अटैचमेंट रहे। एक नर्स है, उसकी लड़की बीमार है स्वयं की, लेकिन वो 50 लड़के लड़कियों का काम कर रही है हॉस्पिटल में, मन उसका अपनी लड़की में है। तो केवल कर्म से कुछ मतलब नहीं है, हमारा मन ठीक रहना चाहिए, मन का लगाव भगवान में रहना चाहिए। यानी हम समय का मूल्य हृदय से माने, समय को बर्बाद न होने दें। अगर ये आदमी आ करके अरे साहब मैं क्या करूं, मेरे घर में आ गया, अंत मंत बोलने लगा, सभ्यता है न सुनना, ऐसी सभ्यता को गोली मार दो। उसको खुश करने के लिए अपना सर्वनाश किया तुमने। 2 घंटे तक अनावश्यक दूसरे की बुराई सुनते रहे। सुना कैसे गया, किस
वेद ने आज्ञा दी है, तुमसे कोई मतलब भी नहीं, खामखा। अरे तुम्हारे पास बुराई के तो ढेर है, काहे को आ गए दूसरे के यहाँ ढूंढने के लिए। तो पहला शांति सहनशीलता, दूसरा अव्यर्थ कालत्वम, समय न बर्बाद हो, तीसरा विरक्ति, माने संसार के जितने भी आंख के विषय, कान के विषय, नासिका के विषय, रसना के विषय, त्वचा के विषय, ये 5 विषय हैं। ये जितना भी संसार है ये सब इसी 5 के अंदर में है। तो इनकी रुचि समाप्त हो जाए, वही ध्यान रखना, रुचि, इनको नहीं समाप्त करना है। रोटी खाना पड़ेगा, कोई रसगुल्ला लाके देता है, खा लो। श्याम सुंदर को खिलाया, मन से उनका प्रसाद उच्छिष्ट खाया, खाओ। त्वयोपभुक्त श्रीगंध वासोलंकार चर्चिता, उच्छिष्ट भोजनो दासास्तव मायाम जयेमहि। उद्धव परमहंस कहते हैं, हे श्री कृष्ण, आपका प्रसाद रूप सब कुछ, सब कुछ बढ़िया बढ़िया मालाएं जो आप पहनते हैं, जो सेंट वगैरह, इत्र वगैरह आप लगाते हैं, वो सब, जो सुंदर सुंदर वस्त्र आप धारण करते हैं वो भी, जो जेवर आप पहनते हैं वो भी, और जो आप खाते हैं वो भी, इन सब चीजों का यानी उतरन और उच्छिष्ट सेवन करके, और मैं आपकी माया को चैलेंज कर दूंगा, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यानी सामान का उपयोग करते हुए मन का अटैचमेंट न हो, वो वैराग्य है। सामान फेंक दिया, हम विरक्त हैं, ये क्या वैराग्य है? मन से चिंतन कर रहा, ये वैराग्य नहीं। गृहीत्वा इंद्रियैरर्थान् न द्वेष्ट न कांक्षत, विष्णोर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तम। भागवत भक्तों में भी सर्वश्रेष्ठ भक्त वो है, और जो इंद्रियों के विषय को ग्रहण करता है। सब देख रहे हैं, एक पुंडरीक विद्यानिधि गौरांग महाप्रभु के जमाने में कितना बड़ा ऐश्वर्य उनका, सोने का पलंग, और बड़े ठाट पाट राजाओं के भी आगे। लेकिन गौरांग महाप्रभु स्वयं मिलने गए उनसे, स्वयं, और लिपट कर आंसू बहाए। यानी गृहीत्वा इंद्रियैरर्थान्, संसार के विषयों को भगवान का प्रसाद रूप मानकर ग्रहण करते हुए, न द्वेष्ट न कांक्षत, मन में उसके प्रति रुचि, इंटरेस्ट, आनंद की भावना, फीलिंग ये नहीं। शरीर है ये, इसको खाना देना कंपलसरी है, योगी हो, ऋषि हो, मुनि हो, भक्त हो, कोई देना पड़ेगा। विटामिन, प्रोटीन, ए बी सी डी सब अगर नहीं मिलेगा शरीर को, तो आप दिन रात हॉस्पिटल का चक्कर लगाएंगे, डॉक्टरों का भला करेंगे। अब आपको कोई विटामिन ए के लिए बहुत महंगी चीज खिलावे, या आपको बहुत सस्ती चीज खा लीजिए, लेकिन आपके शरीर को वो विटामिन मिलना चाहिए। कोई व्यक्ति काजू खाता है तो भगवान ने ऐसा दिया है, संपत्ति दी है। नहीं काजू है आपके पास तो प्रोटीन कंपलसरी है, मूंगफली खाओ, खाना पड़ेगा, शरीर को देना पड़ेगा वो सब सामान जो जो आवश्यक है, अन्यथा नेचर दंड देगा। फिर आप जब साधना करने बैठेंगे तो कहेंगे तो हरे राम, और याद आएगा हरे दर्द हो। वो बात नहीं बनेगी। इसलिए विरक्ति माने मन का अटैचमेंट न हो, सामान का सेवन करो।
तो क्षांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर अभिमान शून्यता। चौथा, सम्मान में विभोर न हो, अपमान में विभोर हो जाओ। ये अवस्था आ जाए तब समझो हम भाव भक्ति में गए। ये जो आपका आदर होता है, सम्मान होता है, रिस्पेक्ट जिसे आप कहते हैं, इसमें आपको बड़ा अच्छा लगता है। किसी स्वामी जी आप बड़ा अच्छा बोले, आप इतना अच्छा बोले स्वामी जी भी बोल हो गए। आज तो स्वामी जी आपने जो कुछ लेक्चर दिया वो सब गलत था, बिल्कुल बेहुदा बकवास था। आग लग गई स्वामी जी को, जिनको के भी लेक्चर सुनने वाले सुखदेव परमहंस कह रहे थे। यानी वो अहंकार अभी बहुत विराट रूप धारण किए बैठा है, अभी कहां भाव भक्ति में प्रवेश हुआ तुम्हारा। जब तुमको शौक पैदा हो कि हमारा अपमान आज हुआ ही नहीं, दिन बीत गया, कोई करे, ये इंटरेस्ट और मिले जो अपमान तो विभोर हो जाओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कौन सा दोष नहीं है जो हमसे कोई कहेगा और उससे हम परे होंगे भला। जब माया है तो सारे दोष, उसी में तो कोई हमारी बुराई करेगा। कामी कहेगा, क्रोधी कहेगा, लोभी कहेगा, मोही कहेगा, सब फैक्ट तो है, इसमें गलत क्या है। तो मान शून्यता सब ही मान प्रद आपू अमानी तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित्। डिटेल का समय नहीं, संक्षेप में समझते चलो। तो शांति, अव्यर्थ कालक, विरक्ति, मान शून्यता, आशा बंध, निराशा न आने पावे अंतःकरण में। ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। थोड़ी साधना आपने किया, अरे भाई देखो ऐसा है कि अपन से पे नहीं होगा, फिर क्या होगा? अपन वही संसार में जा रहे, वहां क्या होगा? अरे वहां तो और मुसीबत है, लेकिन फिर करें क्या? अरे भाई निराशा मत लाओ। देखो कोई व्यक्ति कुआं खोदता है पानी निकालने के लिए, 5 फुट खोदा, पानी नहीं निकला, थोड़ा और खोदते हैं, 8 फुट तक गए, अब कंकड़ की परत मिल गई, कंकड़े कंकड़ नीचे। अरे हम तो पानी के लिए खोद रहे हैं तो कंकड़ मिला, इस जगह पानी नहीं है, चलो उधर खोदे। वहां भी खोदे 10 फुट, तो पत्थर की चट्टान मिली है, यहाँ तो और खतरा है। ये आप 100 जगह जो कुआं खोद रहे हैं, ये क्यों? वो आशा की आशा बंध नहीं है, आप निराशावादी है। एक ही जगह खोदते जाइए, पत्थर की चट्टान को काटिए, अगर कंकड़ की परत मिल गई है उसको तोड़िए, बस आज नीचे पानी मिलने वाला है, उसी समय आप चूक गए और जगह खोदने लगे। तो आशा बंधा पूरा हमें विश्वास होना चाहिए, यह वस्तु अवश्य मिलेगी, निराशा नहीं लानी चाहिए। और समुख कंठा, हमारी आशा आगे की ओर बलवती होनी चाहिए, और नाम गाने सदा रुचि, भगवान के नाम में इतना माधुर्य का अनुभव हो कि लगातार उसको पीने पर भी तृप्ति न हो। अच्छा बस करो भाई, 2 घंटे कीर्तन हो गया, आप कोई सीमा होती है लगातार कीर्तन की? और भगवान के गुण में इसी प्रकार आसक्ति, उनके धाम में अनुराग इसी प्रकार, यानी भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत में हमारा मन
इतना अनुरक्त हो कि उधर से निराशा का रिजल्ट भी हो तो निराशा न आने पाए। ये सब नेचुरल जब होने लगे तो समझो कि अब भाव भक्ति पर हम पहुंच रहे हैं। पहुंच गए नहीं, प्रवेश हुआ है। अब अंतःकरण शुद्ध होने लगा, इसलिए ये सब बातें हो रही है। उसका रिएक्शन है, नेचुरल रिएक्शन है। और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते जब अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, तब ये जो मैंने बताए हैं भाव भक्ति के अनुभव, ये 100% खरे होंगे। ये इनमें मजबूती आती जाती है और अंत में इतने मजबूत हो जाते हैं कि फिर उनको कोई टस से मस नहीं करा सकता। तब वो अवस्था जब आएगी भाव भक्ति की परिपक्व अवस्था, यानी उसी समय अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। उसी को कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, उसी को कहते हैं तेषां नित्याभियुक्ता नाम। अब वो एक हो गया, टच कर गया। देखो इतनी दूर है और नजदीक आया और नजदीक आया और नजदीक आया और नजदीक आया, लेकिन अभी भी काम नहीं बना। छू गया पारस के लोहा, अब पूरा बना। उसी को कहते हैं कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण शरणागति। तो उस अवस्था में फिर वो प्रेम मिलेगा, अलौकिक प्रेम, दिव्य प्रेम, जो लागिनी शक्ति का सारभूत तत्व है, जिसके अंदर में भगवान रहता है। अब देखो, मायाधीन जीव कर्म के बंधन में, कर्म से परे ज्ञान, ज्ञान से परे मोक्ष, मोक्ष से परे भगवान, भगवान से परे प्रेम, प्रेम के अंदर में भगवान, भगवान के अंदर में मोक्ष, मोक्ष के अंदर में ज्ञान, ज्ञान के अंदर में कर्म, कर्म के अंदर में जीव। सर्वोच्च सत्ता है वो प्रेम की, जो भगवान की भगवत्ता को समाप्त कर देती है। वो भगवान की ही शक्ति। वो कहीं बाहर से कोई प्रेम लाके भगवान की भगवत्ता समाप्त करने का चिंतन न करे। वो भगवान की ही पावर है। वो जो भगवान का स्वभाव है कृपा का, अकारण करुणा का, उसी स्वभाव के कारण भगवान ने अपनी सबसे प्राइवेट चीज जीवों को दे दी और स्वयं उसके अंदर में होकर परेशान है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा हो, एक राक्षस ने शंकर जी की भक्ति की और शंकर जी से वरदान मांगा कि महाराज जिसके सिर पे हाथ रखे वो भस्म हो जाए। शंकर जी ने कहा था भोले बाबा। और उसकी खराब निगाह थी पार्वती के ऊपर कि ये वरदान मिल जाए तो शंकर जी के सिर पे हाथ रख दे और फिर पार्वती हमको मिल जाए। उसने खदेड़ लिया शंकर जी को। शंकर जी ने कहा ये क्या मुसीबत आई, अब भागो। कहां भागोगे, जहां जहां शंकर जी जाए जहां वहां वहां राक्षस जाए। जब तंग आ गए शंकर जी तो भगवान को पुकारा मन ही मन, आओ बचाओ श्री कृष्ण। खैर श्री कृष्ण आए फिर उन्होंने नाटक किया और करके उस राक्षस से कहा भाई क्या तुम ऐसे गप्पों में आ गए, अपने सिर पे हाथ रख करके नाचो। अब मोहिनी रूप बनाया, अपने सिर पे हाथ रख करके नाचो, फिर मैं तुम्हारी प्रेयसी बन जाऊंगी। तो उसने आसक्त तो था इस भगवान के रूप माधुर्य पर, कौन आसक्त न होगा। फिर वो स्त्री बन जाए तो फिर क्या बात है। तो जैसे ही नाचने के लिए सिर पे हाथ रखा उससे खाक हो गया, भगवान शंकर की जान बची। ऐसे ही भगवान ने कृपा करके जो अपना सबसे प्राइवेट धन है प्रेम, जिसके अंदर में स्वयं हो जाते हैं, जिसके कारण भगवान का समस्त भगवत्ता का ऐश्वर्य लीन हो जाता है माधुर्य में, वो भक्तों को दे देते हैं।
दे देते हैं, केवल मांगने से, दाम देने से नहीं, मां को दे दिया। हम तो साहब रोज मांगते हैं, तो रोज देते हो, तो हमको मिलता कहाँ? जैसे तुम मांगते हो वैसे वो देते हो। ये तो अपने मांगने को तुम सुधारो। तुम्हारा मांगना पूर्ण रूप से जब करेक्ट हो जाएगा तब सामान मिलेगा। और तुम खाली शब्दों से, एक बार मैंने अपने अनुभव बताऊं अपने छोटपन की। मैं छोटा सा जब था तो हमारे गांव में एक पर्व होता है नवान्न का। नया अन्न जब पैदा होता है तो उसको गांव वाले खाते हैं और उत्सव मनाते हैं थोड़ा सा, और ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं। ब्राह्मणों के पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, दक्षिणा देते हैं। तो मैं छत पर टहल रहा था और एक अहीर शूद्र आया और मेरी ओर देख करता है, महाराज पाए लागी। उसने हाथ भी ऐसे नहीं जोड़ा, हाथ बिल्कुल सीधा है, महाराज पाए लागी। तो हमने कहा अच्छा अच्छा। तो शिकायत किया उसने हमारी मां से कि हमने प्रणाम किया, हमको आशीर्वाद नहीं दिया, अच्छा अच्छा कह दिया। उनका जिस बेगारी के ढंग से उन्होंने प्रणाम किया उसमें वो आशा करते थे कि उनको हम बैकुंठ का साम्राज्य दे दें। तो यदि हमारी डिमांड, हमारी मांग सही नहीं होगी तो हम कैसे आशा करते हैं कि हमको सबसे बड़ी चीज मिल जाए। इसलिए उसी मांगने को ठीक करने के लिए साधना भक्ति, भाव भक्ति है। वो मांगना ठीक हो जाए, यानी ही लग जाए। मामेकं शरणं व्रज, केवल मेरी ही शरण में। तो इस प्रकार भाव भक्ति पर पहुंचने के बाद हम अधिकारी बन जाएंगे, तब प्रेमा भक्ति मिलेगी। वो क्या है फिर बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।